दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो दोस्तों इसी क्रम में आपकी मदद के लिए एनटीपीसी का पिछला पेपर लेकर के आए हैं, जिसकी हम लगातार सीरीज चला रहे हैं। जितने भी एनटीपीसी में अब तक क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, वो सारे के सारे हम करवाने वाले हैं। और इससे पहले हम 1 से 21 तक के पार्ट्स करवा भी चुके हैं और आज ये 22 नंबर पार्ट है और इसके आगे भी हम करवाते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो से। और इसके पहले भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन सब के नाम भी बता देता हूं जिन्होंने अब तक कमेंट्स करे हमारे वीडियो में। ये नाम कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ। खुशबू तिवारी जी हैं, इन्होंने कमेंट्स करा था। अंकित यादव और एमडी जावेद, खबर सत्य तक, और ये है पन्नेलाल निषाद रोहन, उन्होंने कमेंट करा है। अगले हैं यहाँ पर हर्ष स्पिरिचुअल म्यूजिक कमेंटेड, डिजिटल दुकान और चंदन चौहान। और इसके बाद आगे है दया कमेंटेड और आनंद सर मोटिवेशन, चंदन चौहान जी हैं। और इसके बाद रवि कुमार केटी कपोटे डेको कमेंटेड। और आगे है प्रभास कुमार, सर्वेश सारस्वत और एक्टी टीवी। और यहाँ पर आगे है अंकित सैरे, इंडियन बॉय। और इसके बाद है शिव। इस ऐसे करके कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियो में जो भी आए हुए हैं। अब इसके बाद जो भी कमेंट्स आएंगे उनको हम अगली वीडियो में लेंगे, आप सभी का नाम भी लेंगे। तो मैंने आपके हिसाब से सारे नाम बता दिए, क्योंकि आप कहते हैं सर हमारा नाम नहीं आया था। तो जितने भी कमेंट्स आए थे पिछली बार हमने सारे कमेंट्स ले लिए हैं। अब जो आएंगे वो आप आगे वाली वीडियो में नाम देख पाएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आज का पहला क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो ये 543। अब आप कहेंगे 2019 का है, तो ठीक 2024 का भी अगर पूछ लिया जाए तो भी इसका आंसर यही होगा। कुल 543 सीटों पर चुनाव हुए थे, वही पूछा जा रहा है, तो 2024 में भी सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ था। हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये दमदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 में खरीदी, यानी कि सीपी क्रय मूल्य है 3000। यदि वह उस वस्तु को 3600 में बेचता है का मतलब ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, उसे होने वाला प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है भाई, तो देखो खरीदी थी 3000 की, बेच दिया 3600 में, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले उसको? 600 रुपए। भाई देखो 36 माइनस 3000 करोगे 600 आएगा। लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत हमारे पास फार्मूला होता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ? 600 रुपए का। खरीदी कितनी की थी? 3000 रुपए की, और 100 से गुणा करा दो ऊपर। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो से, मतलब 60 बटे में 3 आएगा। इसको काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 20 आएगा। तो 20% उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में वाड़ी एक लड़की का नाम है, एक सिरे से 6वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की संख्या बताना है। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि दाएं साइड से दे दिया जाए और बाएं साइड से, तो मान लो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक ए है एक बी है। ए को मान लेता हूँ हमारा ये बायां साइड होगा और ये हमारा होगा दायां साइड। ठीक है, अब कह रहा है सिरे से 6वें स्थान पर है, कहाँ पर? एक सिरे से, मान लेता हूँ मैं इधर से उसका स्थान 6वां होगा, इस जगह पर बैठी होगी वो। अब कह रहा है दूसरे सिरे से, मान लेता हूँ कि बी की तरफ से, अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं इधर की तरफ से, तो कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। थोड़ी देर के लिए आप मान लो। ठीक है, पंक्ति में टोटल लड़कियां, तो दायां प्लस बायां दोनों जोड़ दो, तो 6 8 14 हो जाएगा। एक घटा दो आप, तो 14 1 हो जाएगा, 14 1 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। सही उत्तर 13। अब आप कहेंगे कि एक क्यों घटाया है? तो एक इसलिए घटाया है क्योंकि लड़की एक ही है, हमने इसको 2 बार काउंट किया। कैसे काउंट किया? कि देखो जब इधर से गई होगी तो भी हमने इसको काउंट किया, इधर से गई होगी तो भी काउंट करा, तो एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर जाते हैं। इसी वजह से हम एक जो एक्स्ट्रा काउंट कर जाते हैं उसको हटा देते हैं, तो 13 लोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं। ठीक है, ठीक
24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी। हमें सिर्फ मिनट को ध्यान देना है। तो मैं एक घड़ी बना देता हूँ, मान लो ऐसे घड़ी बनी है। अब कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जो काम के हैं वो लिख देता हूँ। यहाँ 12 होता है, यहाँ पर होता है 6, ये 3 और ये होता है 9 होता है। अब कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, 6:30 बजे हैं, तो 6:30 बजे आप ये बताओ कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई होगी वो डायरेक्ट किस पे होगी, 6 पर ही तो होगी भाई, 6 पर होगी, यहाँ होगी तो एग्जैक्ट होता। अब क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो अगर ये नीचे वाली जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, तो ऊपर वाली कौन सी होगी, उत्तर होगी। इधर वाली दाहिनी साइड क्या होगी, पूरब होगी, और इधर वाली होगी पश्चिम। बात क्लियर है। अब कह रहा है 24 घंटे बाद, तो आप जरा ध्यान से बताओ कि 24 घंटे बाद क्या है कि जो मिनट वाली सुई है ना, ये फिर यहीं पर आ जाएगी, मतलब एक राउंड पूरा घूम जाएगी 12 घंटा। मतलब कि कहने का मतलब कि राउंड घूमने का तात्पर्य हम घंटे वाली से ले रहे हैं, ठीक है। जब घंटे वाली घूमेगी तो ये भी यहीं आ गए, फिर दोबारा से जब घूम के आएगी तो फिर यहीं पर आ जाएगी। तो मिनट वाली जो सुई आएगी वो लास्ट में 24 घंटे के बाद भी यहीं पर आएगी, क्योंकि टाइम तो सेम ही होगा ना 24 घंटे बाद, तो ये भी यहीं पर रहेगी। तो ये दक्षिण की ओर ही होगी। सही उत्तर ऑप्शन पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन में डाल देता है कई बार, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना। कह रहा है, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीद लेता है और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। प्रतिशत लाभ बताना है। तो देखो, वास्तविक मूल्य से, अब मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि वास्तविक मूल्य इसका 100 रुपये है। अब खरीदा कितने में, 15% कम, तो 15% 100 के हिसाब से निकालेंगे तो 15 यानी कि 85 रुपये। भाई 100 में 15 रुपये नहीं दिए उसने, तो 85 रुपये खरीद लिया। अब कह रहा है इसके वास्तविक मूल्य से, मतलब जो इसका 100 रुपये था, वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया। तो 100 रुपये से 10% ज़्यादा यानी कि 110 रुपये की बेचा होगा इसको। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो आप ये बताओ, उसने जेब से लगाए 85 रुपये और बेचने के बाद उसकी जेब में आए 110 रुपये, तो कितने रुपए आ गए एक्स्ट्रा, अंतर कितना है, तो 15, 10, 25, तो आप कहेंगे कि टोटल 25 रुपये उसने अपनी जेब में एक्स्ट्रा बचाए हैं, यानी कि कमाए हैं। खरीदा था 85 रुपये का, तो आप 85 कर दो और गुणे में आप कर दो 100। अब काटो इसको आप, तो ये कटेगा 5 25 और ये आएगा 17 पना 85 होता है, तो ये आएगा यहाँ पर। आप ऐसे भी काट सकते हो, 5 7 35, 100 बिगड़ जाएगा। तो इसको देखो, अब ये मल्टीप्लाई आप करा दो, 5 गुणे 100, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 500 बटे में आ जाएगा 17। बस अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। आगे देखो, 500 बटे 17 है, तो मैं लिख देता हूँ इसको 500 बटे में 17, 500 बटे में 17। अब देखो, 17 दूनी एकम 17, 17 दूनी 34, क्योंकि 17 त्रिक 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, बचा कितना, 16 बचा। 1 0 ये वाला, तो 160 हो गया। अब देखो, 17 निन्या 153 होता है, तो 29 लिख दो। अब इसके बाद 53 यानी कि 7 बचा, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, तो 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, यहाँ हो जाएगा 68, बचेगा ऐसे करके 2, फिर 0 1 ऐसे करके आ जाएगा। तो आप देखो 29.41 सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन हॉल में ये पूरा नहीं करना जो मैंने बताया। मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको पूरा समझाना था, इसलिए मैंने बताया। अब आपको शॉर्ट मेथड कैसे अपनाना है कि देखो, किसी भी ऑप्शन में 29 नहीं दिया है, केवल तीसरे वाले पे देख रखा है, तो बस पॉइंट तक जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आपको पता चल गया कि आपके आंसर में 29 आ रहा है, तो बस डायरेक्ट 29 टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। पॉइंट वाइंट कुछ नहीं करना, आपको इतना समझना। लेकिन ऑप्शन भी ऐसा होना चाहिए, तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। तो देखो, आयात निर्यात, यानी कि आयात का उल्टा होता है निर्यात, यानी कि कोई भी चीज़ मंगाते हैं उसका उल्टा, यानी कि हम भेजते हैं किसी को। व्यय, व्यय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खर्च करना। राजस्व का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा करना। तो बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, आप एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें से तो मैं बता देता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। अब अगर मान लो कि ऑप्शन हम 5 लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि 588 का गुणा अगर हम 5 से करा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या ऐसा है, तो चेक कर लो।
पानट 40, पानट 40 4 44, पचम 25 और 4 29। अब ये किसी तरह से नहीं बनेगा पोड वर्क। 588 का गुणा दूसरे ऑप्शन यानी कि 3 से कराता हूँ, तो 3 8 24, 3 8 24 और 24 4 28 हो जाएगा। यहाँ पर माफ करिएगा, 3 8 24 और 2 26 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 3 15 2 17, 11 76 बन रहा है। ठीक है, अगला है छोटी छोटी संख्या हमें चाहिए थी। अब 4 से गुणा कराओगे तो भी आप चेक कर लो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा। एक बार आप चेक करना, 588 गुणे 3 करा देना, फिर उसका वर्ग बताना किसका वर्ग आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन है समुद्रगुप्त। याद रखना, देखो ऑप्शन कैसे घुमा के दिया है, स्कंदगुप्त, ये सारी दिया है, ऐसे दे के रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप बेहतर तैयारी के लिए हैं। तो समुद्रगुप्त से उत्तर हो जाएगा भारत का नेपोलियन। ऐसे याद रख लो, जिसको याद नहीं हो रहा, तो भारत के नेपोलियन जो हैं, वो नेपोलियन जो है नेपाली समुद्र में नहाते थे। आप ऐसे याद रखो, नेपाली समुद्र में नहाते थे, बस ऐसे याद रखो। और किस तरीके से? गुप्त तरीके से नहाते थे, बस सही उत्तर हो जाएगा, आप आसानी से याद कर लेना। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का हर ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो 3/4 बढ़ जाता है, मान लो कि भिन्न 3/4, ये तो होगी 3/4। अब 3/4 बढ़ने का मतलब है कि 4 में अगर मान लो 4 रही होगी तो अब बढ़ गई ही 3, यानी कि 7/4 हो गई होगी। लेकिन आप देखो हमने जोड़ा कितने? 6, तो 6 जोड़ने पर 4 से वो कितनी हो गई? 7, कितनी बढ़ गई? 3। तो 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बताना है हर का मान, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 2 से गुणा करा दो, तो 8 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाले बार ग्राफ को देखें। मान लिया हम कि ये देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे देख रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है? देखो पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 6 सेक्शन दिए हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10 20 40 ऐसे करके। तो 1:3 का मतलब है कि 1:3 का अनुपात का मतलब है कि तिगुना होना चाहिए दूसरा वाला। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो 1 है, 1 में कितने हैं? 60, तो 60 है, तो दूसरा वाला कोई अगर 20 का मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा वाला ये तो 30 है, तो नहीं बनेगा। ये 3 है और 3 में कितना है? 20, यानी कि 1 का अनुपात दिया है, अगर हम देखें तो दूसरे वाले का अनुपात दिया है 30, ठीक है, और उसका अनुपात कितना दिया है? 60, तो ये हो जाएगा 60, काट दो तो 1:2 आ जाएगा। यही तो बताया गया था, 1:3। तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अनुपात 1:3 का बताना है, तो देखो 3 वाले पे देखो सेक्शन पे तो 20 आ रहा है, तो ये तो है 20। अब इसके बाद देखो अगर पहले वाले के देखें तो ये है 60, तो यहाँ अगर 60 रखेंगे तो काटेंगे तो 20 3 60, 1:3 आ जाएगा, और यही हमें बताना था। रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए घड़ी बना देता हूँ, ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग डाल दो 12 6 3 और 9, तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 3 है ये, मैं इसको और सही से लिख देता हूँ, ये 3 है। अब देखो इसमें कह रहा है 75 मिनट बाद, तो पहले तो देखो पश्चिम की ओर है, तो अगर ये बजा होगा 9:15, तो 9:15 बजा होने का मतलब मिनट की सुई होगी कहाँ पर? ये 3 पे होगी, और ये होगी जरा सा इससे थोड़ा आगे, ऐसे होगी। अब कह रहा है पश्चिम की ओर इंगित करती है घंटे की सुई। अब जो घंटे की सुई है, तो ये घंटे की सुई तो ये पश्चिम की तरफ है, ये देखो यहाँ पर। अब कह रहा है 75 मिनट बाद, 75 मिनट का मतलब अगर आप तोड़ लोगे 60 + 15 में, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 60 का मतलब है 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब है कि 1 घंटे बाद ठीक सुई जो होंगी वो लगभग इस तरफ होंगी, ऐसे करके, ठीक है, ये यहीं पर होगी। अब कह रहा है 15 मिनट और निकाल दो, तो ये वाली जो अगर 9:15 पे आएगी, भाई अभी 9:15 बजा है, तो 1 घंटे बाद क्या बजेगा? 10:15 बजेगा, तो ये घड़ी तो 3 पर ही रहेगी ना, 10:15 बजे। अब 15 मिनट और निकाल दो, तो 15 इधर से इधर 15 आई होगी, 15 ये फिर 6 में आ जाएगी, कौन? मिनट वाली। तो वही तो कह रहा है मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो मिनट वाला ये आएगी दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण तीसरा उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा।
अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में एस को 8 लिखा जाता है, ए को 26 और ई को 22 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्टोरेज को हम कैसे लिखेंगे? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लिखा कैसे गया है एस को 8। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ABCD लिखकर। तो देखो यहाँ पर एस लिखा है, अब एस कहाँ पर दिया है? ये दिया है एस यहाँ पर दे के रखा है। एस का अपोजिट देखो एच आ रहा है। एच कौन से नंबर पे आता है? 6, 7, 8, 8वें नंबर पे आ रहा है, तो एस को 8 लिखा गया। मतलब इसके उल्टा वाला जो आता है लेटर, उसका क्रमांक लिखा गया है। ए को 26, तो ए का उल्टा होता है जेड, और जेड आता है 26 नंबर पे। और ई देख लो, ई आता है वी नंबर पे उल्टा, और वी होता है 22 पे, वही लिखा गया। अब एस देखो आप जरा ध्यान से, जो एस लिखा हुआ है, एस को 8 तो लिख दिया यहीं पर, तो आप 8 आएगा पहले, ये तो फिक्स हो गया। अब कह रहा है टी, और जो टी आता है, टी आता है यहाँ पर, और इसका उल्टा होता है जी, जो कि आता है 7वें नंबर पे, तो आप लिखोगे 7। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद देखो ओ दिया है, और ओ को हम क्या लिख सकते हैं? ओ का उल्टा एल होता है, और एल आता है दोस्तों 12 नंबर पे, तो आप 12 लिख दो। अब इसके बाद आर दिया है, तो आर कहाँ? ये है। आर का उल्टा आई होता है, और जो आई आता है वो आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो देखो ये सब में 87, 129 दे के रखा है। अब आगे देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए और ए को लिखते हैं हम यहाँ पर 26 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 26। अब इसके बाद देखो अगला लिखा है जी, और जी कौन से नंबर पे आएगा? तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा? जी वाला देखो यहाँ पर टी लिखा है, और टी आता है 20 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है। लास्ट एक बचा हमारे पास। लास्ट कौन सा बचा? आप देख लो, ई बचा है, और ई 5, और इसका उल्टा है वी होता है, और वी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 22, तो आ जाएगा 22। बस मैच कर लो आप। 87, 129, 267, 87, 129, 200, यहाँ पर आ रहा है 262 है, ये 2 है, 7 मत समझिए। 262 00, और ये देखो पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है। तो अगला देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। मतलब देखो कहा जा रहा है कि इसको ये लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये कहना चाहता है। तो मैं जूम करता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर डी, डी के बाद आया है जी, तो डी के बाद देखो कितने का गैप है? ई एफ 2 का गैप है, तो एच के बाद 2 का गैप करेंगे तो क्या आएगा? आई जे, तो यहाँ पर आएगा के, तो लिखेंगे के स्टार्टिंग में। बस अगर आप ज़्यादा समझते हैं तो अब के आएगा स्टार्टिंग में। देखो किसी ऑप्शन में के नहीं, सिर्फ इसमें है, तो आप केवल यहीं से टिक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, टाइम भी आपका बचेगा। लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको पूरा समझाऊंगा। तो देखो के है, और के के बाद क्या आया है? एन आया है, तो के के बाद देखो एल एम 2 का गैप है, फिर एन आ जाएगा। वैसे एम के बाद देखो एन ओ, तो आएगा पी, तो के पी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आगे भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 108, 117 और 126 दिया है। तो देखो 108 से हो गया है 117, मतलब कितना जोड़ा गया होगा? ये जोड़ा हो गया होगा 8 दूनी 16, यानी कि जोड़ा है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 प्लस किया गया। दूसरे वाले में 117 से 126, इसमें भी प्लस का 9 किया गया। तो 126 में से 9 अगर प्लस करोगे तो 126 और प्लस का 9, 9 6 15, 2 1 3, 135 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो उस अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दे के रखा गया है, तो इनकी आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे आसानी से आप उनको कर पाओगे। देखो ए के बाद आया है डी, तो गैप कितने का है? बी और सी, यानी कि 2 का गैप करके दिया हुआ है। अब 2 का गैप जब है तो आगे देखो जी, अब डी और जी देखो, ई एफ 2 का गैप यहाँ पर भी है, तो जी के बाद 2 का गैप करो तो आएगा एच आई, तो आएगा जे, 2 का गैप हो गया तो जे आएगा, तो स्टार्टिंग में जे आ गया, ये तो फिक्स है। अगला देखो, वैसे पी के बाद एस, क्यू आर 2 का गैप है, एस के बाद टी यू वी, यानी कि 2 का गैप है, वी के बाद देखो डब्ल्यू एक्स, तो आ जाएगा वाई, तो हो जाएगा जे वाई। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा वाला जे वाई सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेखों में कौन सा निम्नलिखित समुच्चयों को सर्वोत्तम ढंग से दिखाता है? पिता पुत्र पुत्री, तो देखो कोई भी पिता पुत्री नहीं होता, कोई भी पुत्री पिता नहीं होता, और कुत्ता कोई भी न पुत्र होता है न पिता होता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? तीनों ही अलग अलग बनेंगे, जो सर्कल बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन पहला ही वाला ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ए राइट आंसर है। तो दोस्तों अब ये ख़त्म हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन पेपर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ये वाला।
तो शुरुआत करेंगे अगले पार्ट में यहीं से क्वेश्चंस की। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर इसके आगे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आप देख पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और कुछ सीखने को मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और चैनल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नई नई वीडियोज़ अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, हम आपको जवाब देने की पूरी रिप्लाई करेंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि जो भी कमेंट्स करेंगे उनके नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे, तो आप भी अगर कमेंट करते हैं तो आपका नाम ज़रूर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के चले जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हो, या फिर अगर आप स्टार्टिंग से भी देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लेना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही साथ NTPC ALP टेक्नीशियन के भी, हम ग्रुप डी के भी सारे के सारे हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए आप आसानी से देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके। अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स मैथ के हमने करवा दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर चैनल पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।